Assalamualaikum everyone. I hope everyone is fine now and doing well. Welcome back to my channel. Today I have something really exciting for you all. तो आज हम देखने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मुफ्ती यासिर साहब और श्री श्री शंकर जी की, जिस पर हम अपने कुछ थॉट्स एंड रिएक्शन शेयर करेंगे। आप भी अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या ख़ास है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं यासिर नदीम अल वाजदी। सर्जिकल स्ट्राइक की 31वीं टेस्ट पेश खिदमत है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और केस अपनी आखिरी स्टेज पर है। अचानक मुल्क की बहुत मशहूर शख्सियत श्री श्री रविशंकर जी सामने आते हैं और मुसालहत या आर्बिट्रेशन की पेशकश करते हैं, बल्कि उसके लिए बाकायदा कोशिश भी करते हैं। गुज़िश्ता एक महीने से पूरे मुल्क का मीडिया या तो श्री श्री की बात कर रहा है या फिर उन लोगों की जो श्री श्री से बात कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के शो में आज श्री श्री जी खुद मौजूद हैं और मैं तहे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूं। श्री श्री जी सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने कामों की वजह से जाने जाते हैं और पूरी दुनिया में एक मजहबी स्कॉलर और अमन के काम करने के हवाले से एहतराम और इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। श्री श्री जी, आज आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के जिस शो में हैं, उसको देखने वाली तकरीबन पूरी मुस्लिम लीडरशिप है। ये अलग बात है कि आपकी बात उन तक पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे सवालात हैं जो उनके भी जहन में हैं और हमारे भी जहन में हैं और उनके अभी तक जवाबात नहीं दिए गए। मुझे उम्मीद है कि इस शो के जरिए आप अपनी बात और बेहतर तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के सामने रख पाएंगे। आपकी कोशिश कामयाब हो या ना हो, केस का जो भी फैसला आए, मुस्लिम कम्युनिटी के हक में आए या हिंदू कम्युनिटी के हक में आए, मेरा मानना है और मुझ जैसे बहुत से लोगों का मानना है कि भारत की इन दो कम्युनिटीज के दरमियान डायलॉग का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए, कभी बंद नहीं होना चाहिए। मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि आप जो आर्बिट्रेशन के लिए इस केस में शामिल हुए हैं, वो किस पोजीशन से, किस हैसियत से आप आए हैं? जाहिर है कि आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं और इस सूट में जितनी भी पार्टीज हैं, आप उनमें से किसी की तरफ से अपॉइंट नहीं किए गए। महज ये कि आप एक बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं, आप इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि किस हैसियत से आप इस केस में शामिल हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा काम तो पीस का है। पूरा वर्ल्ड में हम यही काम कर रहे हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, कोलंबिया में हो, सब जगह हम लोगों में अमन शांति का पैगाम ले रहे हैं और सब जगह हैप्पीनेस, वेव्स ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट करते हुए आ रहे हैं। अब पिछले साल जुलाई अगस्त में 2 बार जो निर्मोही अखाड़ा है, जो इस केस के एक वन ऑफ द पार्टीज हैं, पार्टी टू द केस, निर्मोही अखाड़ा के संत जो 90 साल के हो गए, वो पूरा पेपर लेके हमारे पास आए। वो उनका जो दर्द था, वो बोले कि देखिए, मेरे जीवन काल में मैं देखना चाहता हूँ इस मसले का हल हो जाने का, और कहीं कुछ हो नहीं रहा है, आप इसमें पहल करिए, ये उन्होंने बताया। और इसके बाद जो कई मुस्लिम संगठन, मुस्लिम युवाओं ने हमको अप्रोच किया, बोले गुरुदेव, आपकी जो है ना एक्सेप्टेबिलिटी सबके पास है, आप सबको अपनाते हैं, तो आप इसमें पैगाम लीजिए, आप पहल करिएंगे तो बहुत अच्छा होएगा। तो ये इस तरह से हमें चारों ओर से लोगों ने कहा, खासतौर से निर्मोही अखाड़ा के महंत ने हमसे कहा, तो फिर हमने इस पर पहल करी। तो हमने ये कहा, देखिए, हम तो मीडिएशन करेंगे, आप अपना अपना जो भी आपकी आइडियाज है लेके आइए, लेट अस फाइंड आउट। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि कोर्ट से बाहर इसका मसला हल हो तो बहुत अच्छा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, डॉक्टर जस्टिस खेर ने बताया। इसके बाद फिर हम जैसे कोशिश कर रहे थे और जगह, यहाँ पर भी कोशिश करी। फिर क्या हुआ, हमने करीब 500 अलग अलग इमामों से हमने बात करी, लखनऊ से, फिर स्काइप मैंने बात करी, कई सूफी
जो दरगाह के कई लोग यहाँ पर आए थे, बेंगलुरु में हमारे पास आए थे. We even planned to have a big Sufi सम्मेलन for about 10,000 Sufi followers, Sufi sons. So इस तरह का हम लोग प्लान कर ही रहे थे. So when they all spoke to me, then we all sat together. Then इसमें सलमान नदवी जी ने भी आगे आए. फिर नदवी जी ने फिर ये बताया कुरान के हिसाब से कैसे होगा. अब ऑलरेडी वहां रामलाला का टेम्पल चल रहा है. Makeshift temple is happening from last 50 years, 70 years. This is happening. Last 25 years, the temple is already there. And फिर सलमान नदवी साहब जी उनसे कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ. 150 लोगों को उन्होंने अपने लखनऊ में इकट्ठे किए. हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 2 बार किया. फिर वो खुद आए, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चीफ सलमान नदवी जी सब आए. उन सबको यही लगा कि देश में अमन शांति हो, दोनों समुदाय के आपस में हो. तो कुरान में ये लिखा हुआ है कि जहां पर कॉन्फ्लिक्ट है उस जगह पर नमाज कबूल नहीं होता, ये बता रहे थे. जी, मैं समझता हूँ कि सलमान नदवी साहब, जी सलमान नदवी साहब के बारे में ऑलरेडी काफी चूंकि डिबेट्स हो चुकी हैं. उन्होंने क्या कहा, वो कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं है, मैं समझता हूँ कि हम उसको थोड़ा सा अलग रख दें. मैं जो सवाल आपके बारे में करना चाहूंगा, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उसको जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं. मिसाल के तौर पर जो बुनियादी चीज है, जो बेसिक चीज है, वो ये है कि आपने एक लेटर लिखा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को. सबसे आखिर में एक आपकी तरफ से एक लेटर गया है. उससे पहले आप बहुत से ऐसे लोगों से मिल चुके थे जो पार्टी नहीं है. मैं कहता हूं आप 10,000 लोगों को बुला लें, लेकिन वो पार्टी नहीं है. मसलन आप बरेली गए, मौलाना तौकीर रजा साहब से, वो पार्टी नहीं है कि हम जो